दोस्तों, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हो, आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है या फिर करंट अकाउंट है, कुछ भी है, तो भाई इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कब शुरुआत की और ये कैसा बैंक है। तो देखो भाई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो राजस्थान जयपुर में पड़ता है। और भाई ये पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करता था, यानी कि ये लोगों को लोन प्रोवाइड कराता था। लेकिन आरबीआई के तरफ से इनको 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्राप्त हुआ और ये भाई 2017 से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करना शुरू किए। और उसी वर्ष यानी कि 2017 में ही इनको शेड्यूल्ड बैंक का मंजूरी दे दिया गया आरबीआई की तरफ से। और 2021 आते आते ये इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। और भाई मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है यूनिवर्सल बैंक। भाई आरबीआई ने 7 अगस्त 2025 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया है। तो अब यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक बड़ा बैंक बन चुका है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ना बोल करके एयू बैंक बोल सकते हो। अब इंडिया में एक और नया प्राइवेट सेक्टर बैंक आ चुका है जिसका नाम है एयू बैंक। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ठीक इसी प्रकार से अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक बड़ा बैंक बन चुका है। अब इसको आप एयू बैंक बोल सकते हो। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए कम से कम उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में 5 साल तक काम करना पड़ता है। इसके अलावा आरबीआई के सभी नीतियों का पालन करना पड़ता है और उनका एनपीए काफी कम लेवल पर होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 1000 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, तभी आरबीआई किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देता है। अदरवाइज कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक ऐसे ही नहीं बन सकता है। साथ ही साथ अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी को खोलना है तो भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, तभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खड़ा हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रहा, बल्कि अब बन चुका है एयू बैंक। तो हो सकता है आने वाले समय में भाई इनके रेट्स भी बढ़ जाएं और इंटरेस्ट रेट तो वैसे भी डाउन होने वाला है। इसके अलावा भाई ये अपने सर्विस चार्जेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनको व्यापार में वृद्धि चाहिए और इनको अब नया नया ब्रांचेस भी खोलना पड़ेगा हर एक सिटीज में, और साथ ही साथ इनको नया नया एटीएम भी खोलना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में इनके रेट्स थोड़ा सा बढ़ जाएं, तो इसके ऊपर भी मैं जल्द वीडियो लेकर के आऊंगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे लोगों के मन में ये होगा कि भाई अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बड़ा बैंक बन चुका है तो इसको लेकर के बैंकिंग सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भाई, जितने भी छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, अब वो भी एक बड़े बैंक बनने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बड़ा बैंक बन जाए, जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी नया नया स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आया है और ये भी काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अब स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रोथ क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि भाई ये सब कुछ अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर चार्जेस के नाम पर कुछ भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ डेबिट कार्ड के ऊपर फर्स्ट टाइम ओनली 299 रुपए पे करना पड़ता है। बाकी सारे के सारे चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा छोटे मोटे चार्जेस वगैरह हैं स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन वो चार्जेस इतना मायने नहीं रखता है जितना कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस मायने रखता है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट और इसके अलावा यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अगर आप आज के डेट में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की तलाश कर रहे हो तो भाई स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार है। इवन यहाँ पर आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो भाई हो सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब बड़ा बैंक बन गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये अपना कोई नया नया सेविंग्स अकाउंट, कोई नया नया स्कीम्स चलाएं,
ताकि कस्टमर्स और भी इनके तरफ अट्रैक्ट हों। वैसे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बड़ा बैंक बन चुका है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। और मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।